Hello, welcome my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. पिछले दो एपिसोड्स में हमने चैप्टर नंबर 7 बी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रखा है। ग्रुप नंबर 15 को हमने किया था नाइट्रोजन फैमिली, और पिछले एपिसोड में हमने ऑक्सीजन फैमिली को भी उसकी स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज सच इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी कवर किया हुआ है। आज हमारे पास ग्रुप 16 ही है टॉपिक में, बट उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अब उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उस एलिमेंट्स का कहाँ यूज होता है। अगर उसके कुछ ऑक्सो एसिड्स बनते हैं तो उसको हम कवर करेंगे, एज वेल एज उसके डेली लाइफ यूजेस को भी हम कवर करेंगे। तो अब हम ऑक्सीजन फैमिली में हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन इस ग्रुप का। अब हम आएंगे डाई ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को हम बनाएंगे तो अब डाई ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या होगी, इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, या तो लैब में या फिर जनरली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमें एक ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट चाहिए होगा, या फिर ऑक्सीजन कंसेंटिंग सॉल्ट चाहिए होगा हमें जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे पास ये जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट है, सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, या पर मैग्नेट्स को भी हम ले सकते हैं, पर मैग्नेट्स को भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम KCl का सॉल्ट ले रहे हैं, पोटेशियम का हम सॉल्ट ले रहे हैं, पोटेशियम का सॉल्ट ले रहे हैं। तो KClO3 को हम हीट करेंगे और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे, और कैटालिस्ट होगा MnO2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो हमें पोटेशियम क्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन साथ में डाई ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। तो यहाँ से हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस या ऑक्सीजन की प्रोडक्शन दिखाई जा सकती है कि ऑक्सीजन को हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे ऑक्साइड्स का, जो मेटल हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो सबसे नीचे आते हैं, तो उनकी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। उनकी ऑक्साइड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, उससे हमारे पास ये बन जाएगा Ag है, Hg है, Ag सिल्वर है, Hg मरकरी है। तो हम Ag2O की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, जहाँ से हमें सिल्वर अलग मिलेगा और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के डाई एटॉमिक फॉर्म में मिल जाएगी। HgO लेते हैं तो Hg अलग हो जाएगा, यानी कि जो मरकरी है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के डाई एटॉमिक फॉर्म में अलग मिलेगी। अब बात करें तो थर्ड टाइप की, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास होता है, जो कि रेडिली डिकम्पोज होता है वाटर में। अगर इसमें हम वाटर मिला दें तो ये काफ़ी जल्दी से डिकम्पोज होता है, और अपने आप को बनने का प्रोसीजर जारी रखता है कि डिकम्पोज होगा, फिर बनेगा, फिर डिकम्पोज होगा, फिर बनेगा। ठीक है, और वाटर में डिकम्पोज होता है तो रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी जो प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाएगा। तो वाटर प्लस ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज होगा, बहुत जल्दी से डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको रिएक्शन साइड में अगर हम लेकर जाए, रिएक्शन के बाद हमारे पास वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिख जाएगी। ऑन लार्ज स्केल अगर हमें इसको प्रिपेयर करना है तो हमें एयर या H2O चाहिए होगा। उसकी हम फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर की, जो कि हमें पहुंचाएगा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एट कैथोड। कैथोड पर जाएगा हाइड्रोजन और एनोड पर जाएगा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल 4 तरीके से हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 4 तरीके। अब हम आ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। क्यों करते हैं हम इसको प्रॉपर्टीज से? प्रॉपर्टीज में होगी कलरलेस होगी, ये ऑक्सीजन होती है कलरलेस, ऑर्डरलेस भी होगी, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होगी, लिक्विफाई हो जाएगी ये 90 केल्विन टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई भी हो जाएगी ऑक्सीजन। और अगर बात करें आगे की, तो आगे हमारे पास है इसके फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग ये 55 केल्विन पर हो जाएगी।
इसके 3 स्टेपल ऑक्सीजन के 3 स्टेपल आइसोटॉप्स आते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अलग फॉर्म में होती है, जो कि होती है 16O, 17O और 18O। आइसोटॉप्स हैं इसके। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। सॉल्युबिलिटी वाटर में 3.08, अगर हम 100 सेंटीमीटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर लेते हैं तो 3.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ये डिजॉल्व हो जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है। अगर हम 293 केल्विन पर देते हैं, इनकी रूम टेम्परेचर पर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी है। ऑक्सीजन जो रिएक्ट करेगी सब मेटल के साथ करेगी, नॉन मेटल के साथ भी करेगी, और कुछ नोबल गैसेस के साथ भी ये रिएक्ट कर सकती है, लाइक AU एंड PT नोबल गैसेस के साथ भी ये रिएक्ट करेगी। स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, यानी कि जो हीट है इससे निकलती है, इवॉल्व होती है। कुछ रिएक्शन हमें यहाँ दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। Al के साथ दिया हुआ है तो Al का कंपाउंड बनेगा। फॉस्फोरस के साथ दिया हुआ तो फॉस्फोरस का कंपाउंड बनेगा हमारे पास। और अगर कार्बन दिया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और SO2 दिया हुआ है, कैटालिस्ट हम बीच में डालेंगे, एसिडिक कैटालिस्ट, दैट इज V2O5। बी नोट दैट कि ये एसिडिक कैटालिस्ट है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 जनरेट होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम डालते हैं ऑक्सीजन, देन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड हमारे पास Cl का कंपाउंड बनेगा और H2O वाटर साथ में जनरेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं वो ऑक्साइड्स होंगे। जैसे हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाने वाले, और ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने वाले। अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड, दैट इज दिस। ऑक्सीजन जो रिएक्ट करती है सब एलिमेंट के साथ करती है, और वो ऑक्साइड्स भी सब एलिमेंट के साथ ही बनाती है। ऑक्साइड्स सिंपल भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल ऑक्साइड्स का, दैट इज MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और मिक्स ऑक्साइड जहाँ पर Pb3O4 या फिर Fe3O4, लेड ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड क्लासीफाई किए जाते हैं बेसिस, तो 2 बेसिस होते हैं, वो एसिडिक और बेसिक, एंड एम्फोटेरिक 3 होते हैं। अगर हम कंबाइन करें वाटर के साथ तो वो एसिडिक होते हैं। यानी कंबाइन करते हैं इन हाइड्राइड्स को, इन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ, तो वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। जनरली जो अगर हम कंबाइन करते हैं ऑक्साइड्स को वाटर के साथ तो जनरली वो देते हैं हमें बेसिक ऑक्साइड, बट इन सम केसेस दैट इज V2O5 जो हमारा कंपाउंड है वो हमें एसिडिक ऑक्साइड बन के आता है बाहर। कुछ ही केसेस में, सिर्फ कुछ ही केसेस में, सिर्फ 3 या 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के साथ मिलकर एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड है ओजोन। ओजोन वी ऑलरेडी सीन दैट ओजोन लेयर हमारे सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर है, जो कि हमें सनलाइट की यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। जो हार्मफुल सन रेस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, उसे प्रोटेक्ट करता है। अब उससे पास आउट होने के बाद जो सन रेज हमारे तक पहुंचती हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं रहती हैं। अगर डायरेक्ट आ रही होती तो वो वेरी हार्मफुल है एंड देन कॉज वेरी सेवरी डैमेज टू ह्यूमन बॉडी। बट ओजोन लेयर से पास आउट होने के बाद वो इतनी हार्मफुल नहीं रहती। एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये ऑक्सीजन की, बहुत रिएक्टिव है अगर काफ़ी समय के लिए ये एयर एटमॉस्फेयर में पड़ी रहे। At 20 kilometer height, it forms an atmospheric oxygen in the presence of sunlight. This ozone layer protects Earth's surface from UV radiation. ठीक है, जो 20 किलोमीटर की हाइट पर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनती है और ये प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। और एक और इसका अगर हम एग्जांपल लें, जो हमारे पास ओजोन है हमारे पास, वो अगर हाईली, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव गैस है, तो रिएक्टिव गैस है, रिएक्टिविटी की वजह से
इसमें जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास लाइक ऑक्सीजन, तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास है O3, ओजोन हमारे पास है O3। अगर ये रिएक्टिव है तो ये डिकम्पोज भी होगा, डिकम्पोज होगा ये O2 और प्लस में साथ में जो हमारे पास आएगा दैट इज O। अब O जो हमारे पास सिंपल कंपाउंड है O है क्या, एक सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। मोनो एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि किसी भी जो एलिमेंट है उसकी मोनो एटॉमिक फॉर्म ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहती। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर ओजोन डिकम्पोज हो रहा है वो O2 बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन बनाने के साथ साथ वो एक मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन भी बनाएगा, डायटोमिक बनाएगा, मोनोएटॉमिक बनाएगा। मोनोएटॉमिक रिएक्टिव इतनी होगी कि वो जरा सी देर के लिए भी स्टेबल नहीं रहेगी, वो रिएक्ट कर जाएगी, वो रिएक्ट कर जाएगी। एंड देन द ऑक्सीजन इज नोन एज, द मोनोएटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज नासेंट ऑक्सीजन। नासेंट ऑक्सीजन, नासेंट ऑक्सीजन है इसलिए जल्दी से वो रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्शन के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज होने के बाद ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो मूविंग ऑन विद द प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे ओजोन को, ओजोन को हम प्रिपेयर करेंगे एक स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, जो स्लो ड्राई स्टीम ऑक्सीजन की है उसको हम पास कराएंगे एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कन्वर्जन। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि ओजोन रिएक्टिव गैस है तो वो अगर जरा सी भी उसको डिस्टर्बेंस मिलती है, जरा सी भी डिस्टर्बेंस अगर मिलती है तो वो वापस से ऑक्सीजन में, डायटोमिक ऑक्सीजन में वापस से जाना शुरू कर देगा, यानी कि उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, वहीं से फिर नासेंट ऑक्सीजन बनाएगी। तो ये डीकम्पोजिशन ना हो इसी वजह से हम इसको साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में कन्वर्जन कराते हैं, इसका ओजोन का, ऑक्सीजन का टू ओजोन। और जो इसकी डेल्टा एच नॉट है दैट इज 298 केल्विन, दैट इज 298 केल्विन। और जो हमारे पास इज इक्वल टू में है जो एनर्जी है वो है प्लस में 142 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। आगे प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर पेल ब्लू गैस होगी, कलर है इसका। ओजोन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन होती है कलरलेस बट ओजोन कलरलेस नहीं है। पेल ब्लू गैस है, गैसियस फॉर्म में ये पेल ब्लू होती है। और डार्क ब्लू का कलर का लिक्विड होता है, अगर ओजोन लिक्विड फॉर्म में है तो उसका डार्क ब्लू कलर होगा, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वायलेट ब्लैक कलर इसका होने वाला है। स्मॉल कंसंट्रेशन ले, थोड़ी सी कंसंट्रेशन में ले, थोड़ी सी अमाउंट में ले तो ये हार्मलेस है, बट अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेते हैं तो ये डेंजरस भी है और एक्सप्लोसिव कंपाउंड भी ये बन सकती है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है बट जनरली एक तरीके के इसके डबल कंपाउंड होते हैं और एक जगह इसके सिंगल कंपाउंड होते हैं। एक जगह 2 लोन पेयर, एक जगह 4 लोन पेयर, और थर्ड कंपाउंड पे 6 लोन पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की, तो बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के आगे आते हैं दैट इज सल्फर। सल्फर, सल्फर के कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन, तो सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं। रोम्बिक सल्फर है हमारे पास, रोम्बिक सल्फर में, रोम्बिक सल्फर जो एलोट्रॉप है वो येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06। क्रिस्टल जो इसके हैं वो कैसे बनते हैं, इवापोरेट करते हैं हम, सी एस रोल सल्फर को हम इवेपोरेट करते हैं, उससे इसके क्रिस्टल बनते हैं। वाटर में ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, इसको हम कह सकते हैं एल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर की, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.9। इसको हम प्रिपेयर करेंगे, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे इन अ चाइना डिश, इन अ डिश टिल क्रस्ट इज फॉर्म। जब क्रस्ट बन जाएगा तब तक हम इसको मेल्ट करेंगे, और जब मेल्ट होने के बाद इसका क्रस्ट बन जाएगा तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर कहलाएगा। जो दो होल हैं, दो होल करेंगे हम उस क्रस्ट में, और जो रिमेनिंग लिक्विड है उसको पोर कर लेंगे।
अब क्रस्ट को जब हम रिमूव करेंगे तो कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल हमें मिलेंगे उस क्रस्ट में, ठीक है। ये स्टेबल तो होंगे 369 केल्विन के अबव। अगर इसको हमें ट्रांसफर करना है अल्फा सल्फर के में, तो हमें अल्फा सल्फर स्टेबल है 369 केल्विन के ऊपर, और अगर ट्रांसफर करना है इसको बीटा सल्फर में, तो बीटा सल्फर इसके अबव स्टेबल है, ठीक है। बीटा सल्फर इसके अबव स्टेबल है, तो इसका अबव टेम्परेचर ले जाएंगे तो बीटा सल्फर, इसके नीचे टेम्परेचर रखेंगे तो अल्फा सल्फर। 369 जो टेम्परेचर है वहाँ पर दोनों स्टेबल होंगे, और इसी को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि इनके बीच में अप डाउन हो सकता है, ठीक है। सल्फर के कंपाउंड्स ले रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आने वाला है। सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड हमारे पास है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? अब उसको प्रिपेयर हम करेंगे लिटिल बिट 6 to 8% हम SO3 लेंगे, ठीक है। SO3 लेंगे और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न कर देंगे। सल्फर लेंगे हम, तो सल्फर का कंपाउंड लेंगे तो सल्फर प्लस O2 डायटोमिक फॉर्म में इज इक्वल टू SO2। अगर लैब में प्रिपेयर करेंगे तो SO3 2 नेगेटिव, उसके हम उसके साथ चल रहे हैं, प्लस 2H का पॉजिटिव इज इक्वल टू में H2O बनेगा और साथ में SO2 बन जाएगा। जो गैस है आफ्टर डाइंग लिक्विफाइड अंडर टेम्परेचर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर, जो गैस है ड्राई करने के बाद इसको लिक्विफाई कर लेंगे, हम लिक्विड फॉर्म में रख लेंगे, कुछ प्रेशर पर इसको लिक्विफाई करेंगे और इसको हम स्टील सिलेंडर में स्टोर कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी? प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ये कलरलेस गैस है, इसका भी कलर नहीं होगा, बट पंजेंट स्मेल होगी इसकी, अजीब सी स्मेल होगी, इनटॉलरेबल स्मेल, और हाईली सॉल्युबल है वाटर में, लिक्विफाई हो जाता है रूम टेम्परेचर पर ही, और ये काफ़ी जल्दी से तेज़ी से रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम पास करेंगे इसको वाटर फॉर्म में, व्हेन पास थ्रू वाटर फॉर्म्स, और ये बनाएगा हमारे पास सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, S डबल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो अदल बदल हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा और सिंगल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स भी होते हैं, कुछ काफ़ी तरीके के ऑक्सो एसिड बनते हैं सल्फर के, दैट इज H2SO3, H2S2O4, H2S2O3, H2S2O5, H2SXO6, X जो मूव कर सकता है वो 2 से 5 की तरफ मूव कर सकता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा, H2SO5 भी बनता है कंपाउंड। अब सल्फरस एसिड का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा, HO सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड और O डबल बॉन्ड के साथ ये 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 2 होंगे इसके लोन पेयर, ये हुआ है सल्फरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड कुछ अलग होगा, OH के साथ, और OH के साथ ये 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, और O के साथ, एक सिंगल O के साथ डबल बॉन्ड होगा, और एक O पर और है जिसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। Again, we have another compound that is peroxo disulfuric acid. peroxo disulfuric acid, 2 कंपाउंड जो सल्फर के हैं, अगेन वहाँ पर H2S2O8। जनरली ये सल्फ्यूरिक एसिड का डबल कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं तो ये बनता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ जुड़े हुए हैं ना, O के साथ ये जुड़े हुए हैं, जहाँ पर O का डबल बॉन्ड था वहाँ O का सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये 2 सल्फर के कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं। सो इसी के साथ हमारा जो ग्रुप 16 का जो कंपाउंड्स हमने करने थे, सल्फर और ऑक्सीजन जो मेन पार्ट्स हैं इसके, वो इसी के साथ यहाँ चैप्टर हो जाता है ओवर। जो सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर और जो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज थी, वो इस साल के सिलेबस से डिडक्टेड है, तो उसको हम कवर नहीं करने वाले। सो इसी के साथ होता है वीडियो का एपिसोड का एंड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस एपिसोड,
and readily follow the Remind version 2.0 of chemistry and physics class 12th. Bye bye and thank you so much.